देखिए, जयशंकर जी ने वही कहा जो भारत के जनमानस की भावना है। हमारी संसद शायद 2 या 3 बार इसका संकल्प पारित कर चुकी है संयुक्त रूप से कि पीओके भारत का हिस्सा है, और इसीलिए कुछ सीटें भी खाली छोड़ी जाती हैं जम्मू कश्मीर विधानसभा में भी और भारत में यहाँ पर लोकसभा में भी। और आपको याद दिला दूं मैं, ये तो स्टेटस पोजीशन है ही। नरसिम्हा राव जब आखिरी कार्यकाल था उनका, तो 15 अगस्त को लाल किले से उन्होंने कहा था कि देयर इज ओनली वन अनफिनिश्ड टास्क टू गेट पीओके। ओके, ये उन्होंने, उनका भाषण था लाल किले से। तो ये कंटिन्यूटी में भारत की पोजीशन है, और जाहिर है कि पीओके को लेकर के इस देश में कोई किसी तरह का मतभेद ना राजनीतिक नेतृत्व में है, ना राजनीतिक दलों में है, ना जनता के बीच में है। इसलिए इस पर जयशंकर जी का जवाब बहुत ही माकूल था। और मुझे लगता है कि जैसा कि रजत कह रहे हैं, और आप याद कीजिए इलेक्शन 2024 में भी राजनाथ जी का बयान आया था, कई और सत्ताधारी नेताओं का, सत्ताधारी दल के नेताओं का बयान था कि अब पीओके लेना है। सैनिक, मतलब हमारे तत्कालीन जनरल ने कहा था कि जिस दिन हमें आदेश मिलेगा हम उसको ले सकते हैं। हम इंतजार कर रहे हैं सरकार के आदेश का। अब सरकार के सामने अपनी तमाम तरह के प्रायोरिटीज़ हैं, प्राथमिकताएं हैं। वो पीओके में उलझे या और चीज़ें देखे या टैरिफ वार देखे, तो ये सरकार के सामने अपनी वो है कि कब, क्योंकि जाहिर है अगर पीओके के लिए हम अटेम्प्ट करेंगे तो उधर से प्रतिरोध भी होगा, पाकिस्तान भी, वहाँ भी ये मुद्दा उनके लिए है। एक बहुत गंभीर कोशिश हुई थी अटल जी के टाइम में इस मुद्दे को सॉल्व करने की, लेकिन वो नहीं सिरे चढ़ी। वो अलग, उसके तमाम बैकग्राउंड में हम नहीं जाएंगे क्यों, कारण उसके अलग है।